दोस्तों बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं। हर दूसरा हिंदुस्तानी अपने बालों के झड़ने से परेशान है और हर चौथा या पांचवा व्यक्ति थिनिंग या फिर गंजेपन का शिकार हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो हम अपने हेयर केयर रूटीन में गलतियां करते हैं वो। इन गलतियों को आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आप अपने इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद ये देखिए कि आप भी तो कहीं वो गलती नहीं कर रहे हैं, और अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो बचिए इन गलतियों से, ताकि आपके बालों का जो स्वास्थ्य है, बालों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और किसी भी तरीके से आप अपने बालों को डैमेज होने से रोक सकें। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अप स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों नंबर 1 जो गलती हम करते हैं वो है ओवर वॉशिंग ऑफ द हेयर। मतलब हम अपने बालों का जो नेचर है वो नहीं समझते, और बालों का नेचर समझे बगैर जब हम कॉन्स्टेंटली शैम्पू पे शैम्पू किए जाते हैं तो इसकी वजह से ओवर वॉशिंग हो जाती है, ओवर डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल होता है अपने बालों पे, जिसकी वजह से भी बाल डैमेज होना शुरू होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बाल का नेचर क्या है। क्या आपका बाल ऑयली है, क्या आपका बाल नॉर्मल है, या आपका बाल ड्राई है। यही चीज डिसाइड करेगी कि आपके शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। आज आपने शैम्पू किया और शैम्पू करने के बाद आज शाम तक या फिर कल शाम तक आपके बालों में अगर ऑयल आ जाता है, नेचुरल ऑयल आ जाता है, और आप अपने बालों को छूते हैं, आपको हल्का सा ग्रीस फील होता है, चिकना फील होता है, शाइनी फील आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बाल जो है वो ऑयली हैं। और इन ऑयली बालों को आपको अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन शैम्पू करना चाहिए। दूसरी तरह के बाल आते हैं कि आज आपने शैम्पू किया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, और चौथे दिन आपको हल्का सा ग्रीस फील हो रहा है, या तीसरे दिन रात को जाकर के आपको ग्रीस फील हो रहा है, तो आपके बाल नॉर्मल हैं। ये तरह के जो बाल हैं इनको हफ्ते में आप 2 दिन का गैप देकर के, मतलब कि हफ्ते में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार आप वॉश कर सकते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और लास्ट आता है ड्राई बाल। आपने वॉश कर लिया आज, 5 दिन तक 6 दिन तक भी आपको फीलिंग नहीं आ रही है कि आपका बाल ड्राई हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको लगता है कि आप पॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाते हैं, आपका बाहर काम रहता है, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो आप ऐसी जॉब में हो या फिर ऐसी जगह पर साइट पर काम करते हो, तो आपको अपने बालों को हफ्ते में 2 बार वॉश कर लेना चाहिए। अदरवाइज हफ्ते में 1 बार भी अगर आप वॉश करते हैं तो चलेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर आपको देखनी है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ रहता है तो आपको फ्रिक्वेंट शैम्पू करना होगा। अगर आपके बालों के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है तो भी आपको फ्रिक्वेंट शैम्पू करना पड़ेगा, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली किस तरह के तो बालों को रखते हैं, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो फ्रिक्वेंसी को भी उस हिसाब से आप एडजस्ट करोगे। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो ये है कि बहुत लंबे समय तक अपने बालों में तेल लगाए रखते हैं। तेल लगाना गलत नहीं है, लेकिन तेल लगा करके बहुत समय तक, लंबे समय तक उसको रखना वो गलत है। इसको ऐसा समझिए, आपने रात को तेल लगाया, आप सो गए, सुबह आपने उठ करके हेड वॉश कर लिया, दिस इज परफेक्टली फाइन। लेकिन आपने रात को तेल लगाया, रात भर सोए रहे, अगले दिन भी पूरा दिन वो लगा रहा, फिर सो गए, फिर अगले दिन जाके आपने शैम्पू किया, तो ऑयल जो है वो एक तरह से डर्ट मैग्नेट का काम करता है, धूल को अपनी तरफ खींचता है। और जब धूल को अपनी तरफ खींचता है तो ये धूल अंदर जाकर के आपके स्कैल्प में जमती है, और इसकी वजह से आपको बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप कभी भी ऑयल जब लगाते हैं तो रात को लगाएं और सुबह आप इसे वॉश कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो ऑयल को काम करना होता है, ऑयल का बेसिक काम होता है कि आपके बाल का जो NMF है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग जो फैक्टर है, वो ना निकले, ताकि आपका बाल नेचुरली ड्राई ना हो जाए, राइट। ताकि वो जो ऑयल हमने लगाया बस वही निकले शैम्पू के माध्यम से। तो इसलिए बस रात भर लगा करके रखना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो उससे ज्यादा ना लगाएं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं वो ये, अपने बालों को बहुत घिसते हैं, राइट। टॉवल के बीच में रख करके रबिंग करते हैं बहुत बुरे ढंग से। इसकी वजह से भी बालों की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसको क्यूटिकल लेयर कहा जाता है, ये रैप्चर हो जाती है, ये डैमेज हो जाती है, और इसके डैमेज होने की वजह से इसके अंदर से स्प्लिट एंड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक बाल के 2 मुंह होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब ये 2 मुंह होते हैं तो आपस में फंसते हैं, आपस में टेंगल्ड होते हैं, और जब ये टेंगल्ड होते हैं तो इनकी वजह से बालों का झड़ना, बालों का टूटना भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। तो
हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बाल सुखाने हैं तो उन्हें नेचुरली ड्राई होने दीजिए। आप बहुत ज़्यादा हॉट ड्रायर का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि इनकी वजह से भी आपके बालों का डैमेज होना लाजमी बात है और इसकी वजह से भी आपको बहुत सारी जो दिक्कत है वो आती है। नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे केमिकल्स का आप बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। देखिए, फ्रिक्वेंटली से मेरे कहने का मतलब है जैसे बहुत बार हम कलर्स लगाते हैं अपनी ग्रेइंग ऑफ द हेयर को छुपाने के लिए, सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए, लेकिन आप हर 10 दिन में अगर कलर लगा रहे हैं तो कोई भी कलर हो वो एंड ऑफ द डे आपको परेशानी कर देगा, वो दिक्कत देगा। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेटनिंग कराते हैं, आप पर्मिंग कराते हैं, आप स्मूथनिंग कराते हैं या कोई भी दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रीक्वेंटली करा रहे हैं तो भी वो आपके बालों को परेशान कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इससे भी आपको अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है ताकि आप इन गलतियों को करके अपने बालों की ब्रेकेज को, अपने बालों की फॉलिंग को ना बढ़ा लें। इनकी वजह से बहुत सारी जो दिक्कत है वो होने वाली है। नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप हॉट स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप हॉट रोलर्स लगाते हैं या फिर आप ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो स्ट्रेटनिंग आयरन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो कर्लिंग टोंग होता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, इनकी वजह से भी आपके बालों को जो हीट मिलती है वो हीट आपके बालों की क्यूटिकल को डैमेज कर देती है और बालों की क्यूटिकल्स डैमेज होने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी आपको जब स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, महीने में एक बार कर लिया, 2 महीने में एक बार कर लिया, इट्स ओके, लेकिन इसको हैबिट ना बने, क्योंकि अगर हॉट स्टाइलिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना आपकी हैबिट बन गया है तो डेफिनेटली आपके बालों को डैमेज होगा और ये डैमेज आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो दे सकता है। नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत बार बहुत तरह के DIYs हम अपने बालों में ट्राई करते हैं। तो DIY करना गलत नहीं है, मैं खुद भी आपको बहुत सारे DIYs बताता हूँ, लेकिन एक समय पर अगर आप एक DIY कर रहे हैं तो उसको कुछ महीनों तक कंटिन्यू रखें। आप आज एक DIY कर रहे हैं, कल दूसरा कर रहे हैं, परसों तीसरा कर रहे हैं, इस तरीके से आप चेंज करते जा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके बालों में नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कभी कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और जब ये कॉम्प्लीमेंट्स नहीं करते हैं तो इनकी वजह से बहुत बार बालों में दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से अपने बालों को आप बहुत सारे DIYs ना करें। हफ्ते में एक बार आपने एक DIY कर लिया या हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार कर लिया, लेकिन इस DIY को आप लगातार 4-6 महीने तक कीजिए ताकि इससे अच्छे या बुरे जो भी रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं आपको सही से पता चले, राइट। तो आई होप कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। आप इनमें से जो भी गलतियां कर रहे हैं आप उन्हें रोकेंगे और रोकने के बाद आपको अपने बालों की क्वालिटी में, बालों के झड़ने में डेफिनेटली बेनिफिट जो है वो नजर आएगा। आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इन जानकारी को समझकर अपने बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड मनोज दास। थैंक यू सो मच।